हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 4 सारणिक के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 4 के हम 4.2 प्रश्नावली को कर रहे थे। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न है हमारे पास इस प्रकार कि एक सारणिक है, उसका मान दिया ज्ञात करना है। ये एक सारणिक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मैं इसको हल करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब हम यहाँ एक संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया हम लगा रहे हैं C2 में। C2 में लगा रहे हैं C2 माइनस 4C1। C2 में लगा रहे हैं, C2 में से 4C1 घटाना है। दूसरी और संक्रिया लगा रहे हैं C3 में, और C3 में लगा रहे हैं C3 माइनस 9C1। तो C1 को घटाना है, C2 और C3 में लिखना है। तो C1 में कोई चेंज नहीं है, तो हम C1 स्तंभ, पहला स्तंभ C1 उसको हम रहने देते हैं। तो 1 4 9 इसको हमने है जैसे कि जैसे लिख दिया। अब हमें C2 में क्या चेंज करना है? C2 में से 4C1 घटाना है। तो इसका 4 गुना घटाना है, तो 1 का 4 गुना 4, 4 में से 4 गए 0, फिर 4 चौक 16, 9 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 7, और 16 में से घटाएंगे 9 चौक 36, तो 16 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। अब हम इसका 9 गुना C3 में से घटाएंगे, तो 9 एकम 9, 9 माइनस 9 0, तो यहाँ आ गया 0। इसके बाद इसका 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 16 में से घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। और लास्ट में इसका 9 गुना 81, 9 इंटू 9, 9 गुना करना है C1 का, 9C1 है ना, तो 9 में 81 हो जाएगा। और 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 56, तो ये आएंगे हमारे पास माइनस के 56। तो ये हमारे पास इस प्रकार सारणिक आया। अब हम R1 के साथ इसका विस्तार कर लेते हैं। R1 के साथ विस्तार कर लेते हैं। तो R1 के साथ विस्तार करेंगे तो देखो, सबसे पहले है 1, एक लिया, 1 के लिए विस्तार कैसे करते हैं कि R1 के साथ कर रहे हैं तो तीनों लेंगे, पहले 1 लेंगे। 1 के लिए आप पंक्ति पहली हटा दोगे, पहला स्तंभ हटा दोगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटा दो, पीछे बचे -7 -20 56। इनका हम आपस में सारणिक ज्ञात करेंगे। तो 4 पदों के लिए सारणिक होता मुख्य विकर्ण का गुणा, तो -7 का गुणा -56 से, फिर माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा -20 इंटू -20। उसके बाद फिर हम लेते हैं माइनस, फिर है 0। अब 0 के लिए सारणिक लेने का मतलब नहीं, क्योंकि आगे गुणा में 0 है इसलिए सब 0 हो जाएगा। और प्लस तीसरा पद भी 0 है, तीसरा पद भी 0 है, तो इसके लिए भी सारणिक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब हम गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे सेम ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 छंग 42 और 7 पंजे 35, 35 और 4
39, 392, फिर है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 20 इंटू 20 होता है 400। तो 392 में से 400 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 8। तो इस सारणिक का मान है -8। तो सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर खोल दो, फिर एक संक्रिया लगा दी, फिर R1 के साथ इसका विस्तार कर दिया तो उत्तर आ गया -8। अगला प्रश्न है W का, ये W है, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, W का घनमूल, W इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल यानी यहां पर W की घात 3 है, W की घात 3 है, वो बराबर 1 के है। घनमूल यानी घात 3, तो W की घात 3 बराबर किसके है? 1 के है। ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सारणिक क्या है हमारे पास। तो इस प्रकार एक सारणिक है, ये एक सारणिक है हमारे पास। इसमें हम W³ का मान रखते हैं जो 1 है, इकाई का घनमूल यानी उस W³ का मान 1 होगा। तो 1 यहाँ क्यूब है, क्यूब है ना, तो W³ का मान 1, फिर W², फिर से 1 W³ और W, यहाँ W² है। इसका हम अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 1 है, 1 के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो तो बचा 1 इंटू 1 W इंटू W। तो 1 इंटू 1 1 माइनस W इंटू W, W²। ये 4 पदों की सारणी के लिए मुख्य विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, फिर माइनस दूसरा पद भी 1 है, तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति हटा दो तो 1 1 W W²। तो 1 इंटू 1 1 माइनस W इंटू W², W³ हो जाएगा, फिर है स्क्वायर। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हट गया, 1 इंटू W 1 इंटू W², तो ये हो जाएगा W माइनस W²। तो ये हमारे पास इस प्रकार आया है मान। अब हम इसको हल करते हैं। तो 1 है, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, इधर भी -1 और माइनस माइनस प्लस, इधर गुणा करेंगे तो क्यूब हो गया ये, और ये माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं ये 1 से 1 कट गए, माइनस इसका मान 1 है और इसका भी मान 1 है, इसका मान 1 है, घात 3 और माइनस 4। तो यहाँ ये हो गए 2 माइनस, यहाँ हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि एक बार ओमेगा³ जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो देखो क्या आएगा, फिर 2, इसका मान 1 है और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं और उसी के साथ स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से ओमेगा आएगा और यहाँ से स्क्वायर आएगा। 2 प्लस 1 माइनस W²। 1 प्लस W² का मान हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसका मान होता है 0, तो ये हो गया 0। तो 2 प्लस 1 3 और इसका गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3। तो सीधा सा सिंपल सा है, इसका मान रखना, याद रखना इकाई का घनमूल है तो क्यूब का मान 1 होगा। तो मान रख के R1 से सरल करना है हमें। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a² BC AC प्लस C², a² प्लस AB B²
ए सी। फिर है ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हल करके लाना है फॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके लिए हम एक संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया हम R1 में लगाते हैं। R1 में हम संक्रिया इस प्रकार लगाएंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ो तीनों को, इन तीनों को जोड़ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी 2ab, तीनों को जोड़ना है। अब इन तीनों को जोड़ना है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और बी सी प्लस बी सी 2bc। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए सी प्लस ये 2c स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर और ए सी प्लस ए सी 2ac। बाकी सबको सेम लिखना है क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं। देखो R1 में चेंज कर रहे हैं, तीनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं या बाद में लेंगे, सेम है ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर और ए सी। इधर है ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहां से देखो 2a स्क्वायर और 2ab में 2a कॉमन आ रहा है, तो ये 2a कॉमन ले लिया। 2a कॉमन लेने पर a बचा, यहाँ a बचेगा, a स्क्वायर से a ले लिया तो a बचेगा और यहाँ से 2a बार ले लिया तो b बचेगा, तो a प्लस b आ गया। उसके बाद यहाँ से 2b स्क्वायर लेंगे तो b प्लस c बचेगा, तो 2b स्क्वायर कॉमन, b प्लस c बच गया। और लास्ट में 2c कॉमन लेंगे तो c प्लस a बचेगा, तो 2c कॉमन लेंगे तो c प्लस a बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम दूसरे पद में से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर और ab में से a कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पे a कॉमन लेने पर b बचेगा, तो a कॉमन ले लिया तो a प्लस b बच गया। फिर यहाँ b स्क्वायर है, रहने दो उसको, और यहाँ पर ac को भी रहने दो। फिर है ab, ये आ गया ab, बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर और बी सी में b कॉमन लेंगे तो b प्लस सी बचेगा, बी स्क्वायर बी सी में b कॉमन लिया तो b प्लस सी बचेगा जो लिख दिया हमने। और लास्ट में है बचा हुआ c स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस प्रकार सारणी का गया। अब हम कुछ कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो R1 में कॉमन आ रहा है, C1 में कॉमन आ रहा है, C2 में कॉमन आ रहा है, C3 में कॉमन आ रहा है। R1 में क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले हमने R1 लिखा है ना, तो R1 में क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। R1 में R1 ये है, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो 2। फिर C1 यानी पहला स्तंभ, इसमें से देखो A कॉमन आ रहा है, A। फिर कॉमा C2 में से B कॉमन आ रहा है, और C3 में से C कॉमन आ रहा है। उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन यानी हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ ले लो, तो 2 आ गया, A आ गया, B आ गया और C आ गया, 2ABC। तो यहां से 2A बाहर ले लिया, A प्लस B बचा, A प्लस B। यहां से 2B, यहाँ स्क्वायर नहीं है, हमने 2B लिया है,
2b बाहर आ गया तो बचेगा b प्लस सी, और यहां से 2c बाहर ले लिया तो बचेगा c प्लस ए। फिर नेक्स्ट इधर से a बाहर लिया है, c1 से a बाहर लिया है, ये c1 है, a बाहर ले लिया तो a प्लस बी बचा, और यहां से a बाहर ले लिया तो b बच गया। फिर यहां से हमने b बाहर ले लिया तो b बच गया, और b बाहर ले लिया तो b प्लस सी बच गया। यहां से हमने c बाहर ले लिया, a बचा, और c स्क्वायर में से c ले लिया तो c बच गया। तो ये हमारे पास सारणिक आया जिसको हम नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। तो है हमारे पास 2abc, a प्लस बी, a प्लस बी, बी, b प्लस सी, b, b प्लस सी, और c प्लस a c। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। तो हमारे पास था 2abc, a प्लस बी, a प्लस बी, b, b प्लस सी, b, b प्लस सी, और लास्ट में था a प्लस सी, c, a। इस प्रकार सारणिक था हमारे पास। जिसमें a ऊपर है, c नीचे है, तो यहां पर हम a ऊपर लिखते हैं, c नीचे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो यहां हम एक संक्रिया लगाते हैं R1 में, R1 में लगाते हैं R1 माइनस R2। इस प्रकार एक संक्रिया लगाते हैं, R1 माइनस R2 लगाना है, R1 में से R2 घटाना है। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2abc है, आगे R2 को घटाना है तो a प्लस बी कट गए, 0 हो जाएगा। a प्लस बी में से a प्लस बी घटाएंगे तो 0 आएगा, समान संख्या है। यहाँ b प्लस सी में से b घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, c बचेगा। a प्लस सी में से a घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, फिर c बचेगा। यहाँ a प्लस बी है, b है, a है, b प्लस सी और c। इस प्रकार एक समीकरण है। अब हम R2 में एक संक्रिया लगाते हैं। R2 में क्या लगाते हैं, R2 माइनस R3, R2 नहीं, यहाँ स्तंभ लेना है हमें, स्तंभ के लिए C2। ये C2 है, इसमें लगानी है, और C2 में से C1 घटाना है, C1 नहीं C3। ये C2 है, इसमें हमें संक्रिया लगानी है, और C2 में से C3 को घटाना है, C3 को। तो देखो घटाने पर क्या आएगा, तो आगे तो 2abc है तो उसको हम लिख लेते हैं 2abc। फिर है 0, a प्लस बी और b। C1 को तो ऐसे ही लिखना क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। C2 में चेंज करना क्योंकि हम C2 में लगा रहे हैं। चेंज क्या करना, घटाना है। c माइनस सी 0, घटाओगे b में से a तो b माइनस a, और b प्लस सी में से c घटाओगे तो b, और यहाँ आ जाएगा c a c। इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो अब हम R1 के सापेक्ष इसको विस्तार कर लेते हैं। तो आगे है 2abc, 2abc है आगे हमारे पास, 2abc विस्तार हम करते हैं R1 के सापेक्ष। तो पहला पद है 0, 0 के लिए कोई भी सारणिक लोगे मान 0 ही आएगा, तो 0 माइनस दूसरा पद भी है R1 का 0, तो ये भी 0 हो गया। तीसरा पद है c, तो ये c लिखो। अब आएगा क्या, हमारे पास आएगा, पहला पंक्ति हटा देंगे, c है ना, c के लिए पहली पंक्ति हटा दो और तीसरा स्तंभ हटा दो। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दिया तो बचेगा ना a प्लस बी, जिसका गुणा होगा b से, और b माइनस a का गुणा होगा b से। तो a प्लस बी का गुणा होगा b से,
माइनस बी माइनस ए का भी गुणा होगा बी से, तो ये आएगा हमारे पास। इसको हम हल करते हैं 2abc, ये 0 0 चले गए, बचा है c और अंदर है, गुणा करते हैं हम a इंटू बी ए बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, और यहाँ पर b इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस का और माइनस माइनस प्लस ए बी, ये आ गया। तो 2ab है, abc है हमारे पास, इसमें से बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गए और ये c बच गया है, और ab और ab कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ab प्लस ab 2ab, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, b इंटू बी स्क्वायर हो गया, और c इंटू सी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें सिद्ध करना था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, इस प्रकार हल किया, और राइट हैंड साइड आ गई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। अगला प्रश्न है, इस प्रकार एक सारणिक दिया हुआ हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जिसका डेल्टा है मान, इसको ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसको डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा का मान ये सारणिक है, और इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 a3 b3 c3 कैपिटल, वो a1 b1 c1 आदि के क्या है, सहखंड है। सहखंड हमने सीखा था तीसरे पार्ट में, हमने सहखंड को सीखा था। अब हमें क्या सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर है ना इन सहखंडों के सारणिक के बराबर है, डेल्टा स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इसके क्या है, सहखंडों के बराबर है। तो देखो किस प्रकार हल होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेल्टा बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, और यहां हम मान लेते हैं, माना इसका जो सारणिक है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको हम मान लेते हैं a तो है, a नहीं मान सकते, तो यहां हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो a1 b1 c1 यानी कि इसको हम x मान लेते हैं, a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसको हमने x मान लिया। अब x बराबर किसके लाना, डेल्टा स्क्वायर के लाना है, तो सिद्ध हो जाएगा। x बराबर अगर डेल्टा स्क्वायर के हो जाएगा तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके, तो हमने अभी तो इसको x मान लिया। और हम यहाँ पर करते क्या हैं, हम निकालते हैं डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू एक्स, दोनों सारणिकों का गुणा निकालते हैं। तो पहला सारणिक है a1, इसको हम अगले पेज में करते हैं। तो यह हमारे पास है डेल्टा इंटू एक्स बराबर, डेल्टा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू x को हमने माना है कैपिटल A1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो क्या आएगा देखते हैं। अब सारणिक का गुणा हम किस प्रकार करेंगे, तो सारणिक का गुणा इस प्रकार होता है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा,
उसको हम पहले स्थान पर लिखते हैं A1 कैपिटल स्मॉल, स्मॉल A1 कैपिटल A1, फिर प्लस B1 का B1 से और C1 का तो C1 बीच में प्लस है, ये पहले स्थान पर आएगा। फिर इसी पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा तो वो दूसरे स्थान पर आएगा। तो A1 कैपिटल A2, B1 प्लस B1 कैपिटल B2 और C1 कैपिटल C2। लास्ट में पहली पंक्ति का तीसरे से, तो पहली पंक्ति में A1, तीसरी पंक्ति में है A3 प्लस B1 B3 C1 C3, ये आएगा। और इसी प्रकार अब दूसरी के लिए हम दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से, तो A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। अब दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, तो A2 प्लस B2 प्लस C2 और दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से यह आएगा B2 B3 और C2 C3। और लास्ट में तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से A3 A1 प्लस A3 B1, यहाँ B3 आएगा B3 और कैपिटल B1 और C3 का कैपिटल C1 से। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2 और लास्ट में तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से A3 प्लस B3 प्लस C3 इस प्रकार गुणा होगा। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से, पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति आएगी गुणा की, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों से, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों से। इस प्रकार सारणिक में गुणा किया जाता है। हम तीसरे पार्ट में कैसे गुणा करते थे? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, वो मैट्रिक्स थी, आव्यूह था, तब करते थे। अब सारणिक है, सारणिक में सीधा गुणा होता है, पहली का पहली पंक्ति से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर दूसरी पंक्ति का पहली दूसरी तीसरी से, फिर तीसरी पंक्ति का पहली दूसरी तीसरी से। अब इसका मान हमने पढ़ा है, जब कोई अवयव हो और उसी का सहखंड उसके साथ गुणा के रूप में हो, प्लस B1 प्लस C1 इस प्रकार जोड़ के रूप में तीनों पद आए, तो वो उस सारणिक के बराबर होता है। तो सारणिक हमारे पास डेल्टा है, क्योंकि ये डेल्टा के अवयव है और डेल्टा के ही सहखंड है, तो यहाँ आएगा डेल्टा। और किसी और के साथ जुड़ा हो, A1 A2 के सहखंड के साथ जुड़ा है, ये A2 स्मॉल A2 का सहखंड है, A1 A2 B1 B2 इस प्रकार का हो, तो उसका मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार इसका मान भी 0, फिर ये भी अलग है तो 0, ये समान है A2 B2 C2 इसका मान डेल्टा हो गया और उसका मान हो गया 0। ये भी असमान है 0, इसका मान भी 0 और ये सेम है, तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र हमने पढ़ा भी है। इस सूत्र को हम उस सारणिक के बराबर रखते हैं या आव्यूह के बराबर रखते हैं। इस सूत्र का मान होता है जो सारणिक हमें निकालना है उसके बराबर। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। पहली पंक्ति से डेल्टा उभयनिष्ठ, दूसरी पंक्ति से भी डेल्टा उभयनिष्ठ और तीसरी पंक्ति से भी डेल्टा उभयनिष्ठ। तो बचा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह का गुणा किसी से भी करो सेम ही आता है। तो यहाँ हमारे पास, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था डेल्टा x बराबर आ गया डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा, तो ये 1 से कट गया, x बराबर आ गया
डेल्टा स्क्वायर, और x हमने माना था a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमने माना था। डेल्टा से डेल्टा कट गया, x बराबर डेल्टा स्क्वायर आ गया, यहाँ डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर किया और डेल्टा बच गया, x बराबर डेल्टा स्क्वायर आ गया, और x को हमने ये माना था तो डेल्टा स्क्वायर बराबर आ गया इसके, और हमें यही सिद्ध करना था कि डेल्टा स्क्वायर बराबर होना चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।